हेलो बच्चों, आज मैं एक न्यू टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वो है फीलिंग्स। हम जो है कई सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन सभी में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। समटाइम्स वी फील वेरी एक्साइटेड, sometimes we feel confused, and sometimes we feel sad, sometimes we feel happy. So let's discuss about the all expressions and all feelings today. Can you see this picture? Are you excited for the topic? Yes, I think you are. Let's start. Okay, so first of all you can see this picture. इस पिक्चर को देख के आपको क्या, कौन सा फीलिंग आपको इमेजिन कर सकते हैं? क्या है ये? इज इट सैड और हैप्पी और कंफ्यूज्ड, स्माइल और समथिंग एल्स? कैन यू फाइंड आउट? गेस कीजिए। ओके, लेट्स टेल यू द आंसर. दिस इज एक्साइटेड. Whenever you got anything, whenever you find anything, you just want to get it, and for that thing you are very excited. So this kind of expression is called excitement, and you can see the expression of excitement is like that. Okay, so this is exciting. Now can you guess the picture? What kind of expression is this? Yeah, proud. जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, whenever we achieve something, so our expression is like this, proud moment, है ना? जब हम क्लास में फर्स्ट आते हैं या हमने कोई जो है एग्ज़ाम जीत लिया होता है या किसी कंपटीशन में हमारा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होता है, तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हम पर प्राउड करते हैं और हमें खुद अपने ऊपर जो है एक गौरव का अनुभव होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राउड मोमेंट, एंड द एक्सप्रेशन इज सिमिलर लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट. ओ माय गॉड, कैन यू सी सच एक्सप्रेशन? इसको तो देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है. येस, यू ऑल आर राइट. दिस चाइल्ड इज़ वेरी एंग्री. जब भी आपको कोई काम नहीं होता, आपके मन का कोई काम नहीं होता, या आपको किसी ने चिढ़ा दिया होता है, या किसी ने आपको डांट दिया होता है, या आपकी कोई चीज़ चुरा ली गई होती है, या किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, सो योर एक्सप्रेशंस आर सिमिलर लाइक दैट ना. So this kind of expression, facial expressions are called angerness, and this feeling is angry. Okay, next one is oh. Can you see such cute child? Which kind of expression is this? And can you imagine this feeling? Yes, I think you're right. This is a smiling. Whenever you feel happiness from inner heart, from inside, so a little smile, a cute smile is, appear on your face, and this is called smiling. Okay, next one. Oh, can you see this child? Which kind of expression is this? Have you any idea? Okay, let's imagine, let's think about it. This is a scared. जब हमें किसी चीज़ से डर लग जाता है, जब हम उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर रहे होते हैं, तो एक अजीब सी घबराहट हमारे चेहरे पर होती है. सो दैट्स कॉल्ड स्केर्ड. नेक्स्ट इज oh, such a silly child is this. उप्स, ये तो मैंने आपको एक्सप्रेशन ही बता दिया. जब भी हम किसी को चिढ़ाते हैं या थोड़ा सा मजाक के मूड में होते हैं, तो हम क्या, हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है? सिली बिहेवियर हो जाता है. हम थोड़ा सा मजाक के अंदाज में हो जाते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिली. नेक्स्ट वन. दिस चाइल्ड इज थिंकिंग समथिंग ना. Yes, this is disappointed. The child is very disappointed with someone. So all the facial expressions are like this. This is a disappointment. ठीक है, and the behavior is called disappointed.
किसी से निराश, डिसअपॉइंट कर देना। मतलब हम कुछ और इमेजिन कर रहे थे किसी चीज़ से, हम सोच रहे थे ऐसा हो जाएगा, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। तो फिर हम उस चीज़ से क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। वो चीज़ हमारे इमेजिनेशन या हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी। सो दिस इज डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, ओ ये तो बच्ची बीमार लग रही है, क्या हो गया इसको, ये क्या डाला हुआ है इसने बच्चों अपने मुंह में। दिस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर से हम अपना फीवर मेजर करते हैं। तो ये कौन सा है फीलिंग है, सिक, ये बीमार हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क, दैट चाइल्ड wants to ask something. Which kind of feeling is this? This is confused. Whenever we got any question, and if there are any questions stuck in our mind, our facial expression is like this. क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, कौन करता है, कब होता है। जब ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन के साइंस हमारे माइंड में आने लगते हैं या कुछ क्वेरीज हमारे दिमाग में आने लगती हैं, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अपने टीचर से उसके बारे में पूछते हैं एंड टीचर हमें उसका सोल्यूशन दे देती है। ठीक है, सो कंफ्यूजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट, कैन यू सी दिस पिक्चर, कैन यू इमेजिन विच काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस? यस, दिस इज शाय। हमें जब किसी चीज़ को लेकर शर्म आती है तो हम इस तरह से अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना जेस्चर और पोस्चर बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं शाइनेस। नेक्स्ट फीलिंग, ये लविंग होता है ना, हमारा हम अफेक्शन हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे सिबलिंग्स के लिए, हमारे पेट्स के लिए। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड लव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीलिंग। ये इस बच्चे को क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है ये बच्चा, कौन सी फीलिंग होती है बच्चों, ये बताइए। ये है नर्वस। सपोज दैट आप लोगों से क्लास में बोल दिया जाए कि बच्चों आज आपको स्टेज पर खड़े होकर एक स्पीच देनी है, तो फिर क्या होगा, आपको गूज़बम्स आएंगे, आपको अजीब सा लगेगा, एक नर्वसनेस फील होगी, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, डर लगेगा, स्कैर्ड होंगे आप थोड़े से। तो दिस मिक्स्ड फीलिंग इज कॉल्ड नर्वसनेस। ठीक है, आप नर्वस हो जाते हैं, आपका स्वेटिंग होने लगती है, आपकी जो बोलने में जो है वो आपकी टंग लड़खड़ाती है, आपका आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं बन जाता है, समटाइम्स योर हैंड्स ऑल्सो शिवरिंग। तो ये सारी मिक्स्ड फीलिंग क्या सिम्टम्स हैं नर्वसनेस के। ठीक है, सो नर्वसनेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट, कैन यू सी दिस पिक्चर, imagine which kind of feeling is this? Yeah, I'm going to show you the answer also. Yes, sad. कभी ना कभी हम लोग सैड होते हैं ना, कभी कभी हमको बहुत दुख होता है, कभी कभी किसी ने हमें डांट दिया या हमारे मन का कुछ नहीं हुआ, या हमारा कोई फेवरेट चीज़ टूट गई, तो देन वी फील सैड। ठीक है, तो उसमें हमें बहुत दुख होता है, सैड का मतलब दुख। नेक्स्ट वन इज, यस, आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पिक्चर्स के थ्रू समझाने का मोटो केवल यही है कि पिक्चर्स जो हैं वो हमारे माइंड को तुरंत कनेक्ट करती हैं, और पिक्चर्स के थ्रू समझाई गई चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ये आपकी मेमोरी को एकदम से कैप्चर करती हैं, और जिससे आपकी जो सिखाई हुई चीज़ है वो लॉन्ग टर्म टाइम तक रहती है। दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज exciting and colorful pictures in my videos, so that your attention, your level of interesting should be enhanced. Okay, so can you imagine this kind of picture? Yes, this is surprised.
जब भी आपको कोई चीज़ अचानक से मिल जाती है जो आपने इमेजिन नहीं करी होती है, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, तो वो सरप्राइज आप हो जाते हैं। ठीक है, सरप्राइज में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और सैडनेस, ये दोनों चीज़ें जो है वो छिपी हुई होती हैं। कभी कभी जैसे बर्थडे पार्टी आपको सरप्राइजिंगली मिल गई, अचानक से, कोई प्लान नहीं था, शाम को आपके पेरेंट्स ने आपको एक सरप्राइज पार्टी दे दी, तो उस सरप्राइज में क्या होगा, एक हैप्पीनेस छुपी होगी। और कभी कभी आपका सपोज करिए एक फेवरेट पेंसिल बॉक्स है, वो किसी ने चोरी कर लिया या कहीं खो गया या गुम गया या टूट गया, तो फिर सडनली आप सरप्राइज हो जाते हो, तो उसमें आपकी एक सैडनेस छुपी हुई होती है। ठीक है, तो दिस इज सरप्राइज। और आप लोग भी ऐसे रोते होगे ना, ये इस पिक्चर से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फीलिंग कौन सी है, क्राइंग। दिस चाइल्ड इज क्राइंग, यानी ये बच्चा रो रहा है। क्राइंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, यस, इसे क्या हो रहा है, जस्ट टेक अ मिनट, इमेजिन करिए, सोचिए, क्या कर रहा है ये बच्चा, ये बच्चा थक गया है। होता है ना, क्लासरूम में लास्ट पीरियड तक आते आते पूरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है और आप लोग थक जाते हो कंटिन्यू, फिर आप लोग पानी पीते हो, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, आप लोगों की एक्सक्यूजेज होने लगते हैं ना। सो ये है टाइटनेस। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी फीलिंग है, ये है डिस्गस्टेड, या जब भी आपको कोई गंदी सी स्मेल आती है या कोई आपने खाना ऐसा खा लिया होता है जिसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर आपके मुँह से यक, आपकी मुँह से ऐसे यक की, या आप नाक मुँह से कोड़ने लगते हैं या अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं, तो इस तरीके की जो फीलिंग आपको आती है उसको बोलते हैं डिस्गस्टेड, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। ये क्या है, सी दिस पिक्चर, think a little bit, yes, this is jealous। ये बहुत ही बैड फीलिंग है, एक नेगेटिव फीलिंग है जेलसी की। होता है कुछ बच्चों में, जो गंदे बच्चे होते हैं वो दूसरे लोगों की सक्सेस को देखकर जेलसी रखते हैं, क्लासरूम में उनको टीज करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको कुछ गंदे बच्चे टीज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, या जब भी वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको कमेंट पास करते हैं। तो ये इसका तरीके का बिहेवियर जो होता है वो जेलसी के थ्रू आता है, ईर्ष्या रखना मतलब किसी से। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव फीलिंग है। वाओ, ये क्या हो रहा है इस पिक्चर में, काम, यानी पीस। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल शांत, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्लास में अप टू डेट रहते हैं, ये एक पॉजिटिव फीलिंग है। ठीक है, काम यानी शांति बनाए रखना। इस बच्चे को क्या हो गया है, वरीड, चिंता हो जाना। जब आप अपसेट होते हैं, आपको किसी चीज़ की एकदम से चिंता लग जाती है, अरे ये कैसे होगा, क्या होगा, तो उसको बोलते हैं वरीनेस, यानी चिंतित हो जाना, वरीड। सो लेट्स रिवाइज। Number 1, excited. Second, proud. Angry. Smiling. Scared. Silly. जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ मेरे साथ साथ आप भी प्रोनाउंसिएट करेंगे। Disappointed. Sick. Confused. Shy. Loving. Nervous. Sad. Surprised. Crying. Tired. Disgusted. Jealous. Calm and worried. So आप, आई होप आपको ये सारी फीलिंग, सारे एक्सप्रेशंस के बारे में मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और साथ ही आज आपको एक काम भी दूंगी मैं। आपका होमवर्क ये है कि आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अपने मन से
कोई भी 5 फीलिंग्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बिना दोबारा से देखे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक बढ़िया सी एक एक्साइटेड सी वीडियो लेकर। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।